हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं MISI 05 का, जो कि ब्लॉक फर्स्ट से है, यूनिट 5th इंडियन एस्थेटिक का टॉपिक, जिसका टाइटल है औचित्य थ्योरी। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस थ्योरी को दिया किसने था। क्षेमेंद्र इंट्रोड्यूस औचित्य इन हिज बुक औचित्य विचार चर्चा। तो क्षेमेंद्र ने जो है सबसे पहले इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था औचित्य विचार चर्चा बुक में। क्षेमेंद्र वॉज बॉर्न इन द प्रेजेंट डे कश्मीर। तो क्षेमेंद्र जो थे, जो कि आज प्रेजेंट डे में कश्मीर है, वहां पर पैदा हुए थे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट संस्कृत पोइट ऑफ द 11th सेंचुरी। उनको जो है आज भी गिना जाता है वन ऑफ द बेस्ट पोइट 11th सेंचुरी के। क्षेमेंद्र वॉज द स्टूडेंट ऑफ द फेमस फिलोसफर एंड पोइट अभिनव गुप्ता। तो क्षेमेंद्र जो थे वो स्टूडेंट थे अभिनव गुप्ता के। ये वही अभिनव गुप्ता है जिन्होंने नौवा रस दिया है रसा थ्योरी में। तो अब हम लोग देख लेते हैं औचित्य थ्योरी क्या होती है। औचित्य इज ए हिंदी वर्ड टेकन फ्रॉम संस्कृत। तो औचित्य एक जो है हिंदी वर्ड है जो कि संस्कृत से लिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो संस्कृत से ही बनी है। द वर्ड औचित्य ऑल्सो कंटेन द हिंदी वर्ड उचित। औचित्य का मतलब जो है उचित भी होता है हिंदी में। विच इन इंग्लिश मीन्स एप्रोप्रिएट, जिसका इंग्लिश में जो मतलब होता है वो है एप्रोप्रिएट, या फिर जो है प्रॉपेरिटी भी बोल सकते हैं। एप्रोप्रिएट और प्रॉपेरिटी दोनों सेम ही वर्ड्स हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्रोप्रिएट क्या है। तो ये जो थ्योरी है ये क्लेम करती है कि जो जितने भी लिटरेरी वर्क होते हैं उनको जो है परफेक्ट बनाया जा सकता है। उनको परफेक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी होती है। कैसे? कि जो एलिमेंट्स होते हैं एक लिटरेरी वर्क में जिनका यूज होता है, जैसे आपके रसा हो गए, रीति हो गई, अलंकारा हो गए। तो ये जितने भी एलिमेंट होते हैं एक लिटरेरी वर्क के, तो इनको जो है अप्रोप्रिएट मात्रा में जो है यूज किया जाना चाहिए। मतलब इनको जो है करेक्ट ढंग से जो है यूज किया जाना चाहिए। एक हार्मोनी में होने चाहिए, ये ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट है टू यूज ऑल एलिमेंट ऑफ ए पोइम। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक पोइम के विच मेक पोइम ब्यूटीफुल। यहाँ पर मेक की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है बाय मिस्टेक, आप इसको ठीक कर देना। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं एक पोइम में जो कि एक पोइम को जो है खूबसूरत बनाते हैं, उनका जो यूज है वो एप्रोप्रिएट प्लेस पे होना चाहिए, एक सही जगह पे किया जाना चाहिए। इज कॉल्ड औचित्य। तो इसी को जो है औचित्य कहा जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स है उनको जो है अप्रोप्रिएट जगह पे यूज करना। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ रसा, अलंकारा, रीति एक्सेट्रा इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस इज औचित्य। तो इन सारे जितने भी एलिमेंट्स है इनका यूज जो है सही जगह पर करने को ही औचित्य कहते हैं। द पोइम शुड इंक्लूड ए रसा वेयर एवर नीडेड। तो एक पोइम में जो है जहां भी रसा की जरूरत होती है वहां पर जो है रसा इंक्लूड किया जाना चाहिए। एल्स इट लूजेस इट्स ब्यूटी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये जो पोइम है ये अपनी ब्यूटी को जो है लूज कर देगी, मतलब उसको जो है खो देगी। वो जो पोइम होगी वो ब्यूटीफुल नहीं रहेगी। तो रसा जो है जहां पर जरूरत है वहां पर यूज करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो पोइम है वो जो है बिल्कुल जो है नीरस हो जाएगी। औचित्य इज द सोल ऑफ द पोइम। तो ये जो लाइन है ये क्षेमेंद्र ने कही है कि जो औचित्य है वो पोइम की सोल होती है। अकॉर्डिंग टू हिम द यूजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन एप्ट प्लेसेस। तो उनके अकॉर्डिंग जो है अगर हम जो है जो एलिमेंट्स है उनको जो है एप्ट प्लेसेस पे यूज करते हैं, मतलब अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे यूज करते हैं, ऑल्सो इंक्रीज द मेरिट एंड द अपील ऑफ द पोइम। तो ये जो एलिमेंट्स है ये जो है एक पोइम की अपील और मेरिट को जो है इंक्रीज करते हैं। मतलब जो पोइम है वो रीडर के लिए जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है। नेक्स्ट ये कहते हैं अप्रोप्रिएटनेस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एंड पोइटिक क्रिएशन। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी जो पोइटिक वर्क होता है या फिर ड्रामा होता है या फिर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है, तो ये जो है तभी सक्सेस होती है जब इसके अंदर जो है अप्रोप्रिएटनेस होती है। तो मतलब ये जो अप्रोप्रिएटनेस होती है ये सीक्रेट होती है किसी भी ड्रामा या पोइट्री के सक्सेस होने का। नेक्स्ट ये कहते हैं मैचिंग एंड फिटिंग क्वालिटी इज औचित्य। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मैचिंग और फिटिंग क्वालिटी होती है, मतलब किसी भी पोइट्री या फिर किसी भी वर्क में जो है जो चीजें आपस में मैच करती है प्रॉपरली और एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल फिट बैठती है, तो उसी को जो है औचित्य बोलते हैं। तो आगे जो है क्षेमेंद्र ने 27 तरह के जो औचित्य है उनका उल्लेख किया है। तो ये 27 टाइप के औचित्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
तो जो फर्स्ट है वो है पद, जिसको इंग्लिश में जो है फ्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट है वाक्या, नेक्स्ट है प्रबंधन अर्थ, नेक्स्ट है गुणा, अलंकारा, रसा, क्रिया, कर्क, लिंगा, बचना, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल। नेक्स्ट है देश, कुल, वर्थ, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार सागर, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नेम, आशीर्वाद। तो ये थे 27 तरह के औचित्य जिनके बारे में जो है क्षेमेंद्र ने बताया है, और इन्हीं के यूज से जो है किसी भी वर्क को जो है, किसी भी पोइटिक वर्क को जो है परफेक्ट बनाया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो है इस औचित्य थ्योरी के फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है औचित्य इज द ओनली एलिमेंट दैट इंक्लूड गुणा, दोषा, अलंकारा, ध्वनि, रसा एंड वक्रता। तो औचित्य जो है इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें गुण, दोष, अलंकार, ध्वनि, रसा एंड वक्रता ये सब जो है इंक्लूड होते हैं। औचित्य इंक्लूड बोथ टाइप ऑफ पोइम, भाव एंड रूप। तो औचित्य जो है ये दोनों प्रकार होते हैं जो पोइम के, इनको जो है मिला करके रखता है, भाव और रूप को। इट इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर ए पोइम एज वैल्यू आर इन आर लाइफ। तो ये जो औचित्य है ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एक पोइम के लिए जितने की ह्यूमन लाइफ में जो है वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। तो एंड में जो है हम इस थ्योरी से यही समझते हैं कि औचित्य इज ए टूल ऑफ द राइटर विच एड्स देम टू विल्ड देयर पोइम अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड अकॉर्डिंग टू द आइडिया दे वांट टू डिलीवर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब जो औचित्य है वो राइटर के लिए एक टूल का काम करता है जो उनको जो है हेल्प करता है, मदद करता है टू विल्ड, मतलब जो पोइम है उसको उनके अकॉर्डिंग बनाने में, जैसा कि वो उस पोइम को बनाना चाहते हैं, जो कि उनका आइडिया है उसको जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं, और जैसी उनकी विल है तो उसके अनुसार जो है उनको जो है पोइट्री क्रिएट करने की जो है परमिशन औचित्य उनको देता है। तो औचित्य जो है उनको हेल्प करता है। तो औचित्य जो है पोइट्स को एक अच्छी पोइट्री क्रिएट करने में हेल्प करता है। दिस इज द ओनली थ्योरी दैट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑल पोइट्स विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। तो ये जो है इकलौती ऐसी थ्योरी है जिसको जितने भी पोइट्स हैं उनके द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया है विदाउट आर्ग्यूमेंट के। दस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इसीलिए इस थ्योरी को जो है थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है, बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द नाट्य शास्त्र। क्योंकि इसमें जो है जितने भी नाट्य शास्त्र के एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। तो ये थी औचित्य थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।